So hello everyone, this is a new video and we are going to work with some of the CMD tricks. Basically आज हम CMD tricks के बारे में देखेंगे। CMD को ओपन करने के लिए बहुत सारे वेज हैं, लेकिन मैं आज जो वे यूज़ करने वाला हूँ दो वे, बेसिकली विंडोज़ प्लस आर, देन यहाँ पर मैं CMD यूज़ करने वाला हूँ और इससे हम एक ट्रिक देखेंगे और उसके साथ ही साथ मैं दूसरा वाला ट्रिक आपको बता दूँगा। ठीक है, तो इस वाले पर्टिकुलर CMD स्क्रीन में हम क्या करेंगे कि पहला तो ये बात है कि आप चाहे तो थोड़ा सा कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं अभी कलर इसको चेंज कर रहा हूँ, सो आई एम यूजिंग द कलर एंड अट्रीब लिख दूंगा यहाँ पर, और आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ कलर्स के अट्रीब्स आ चुके हैं। यहाँ पर सिंपली आपको कलर यूज़ करना है और जो भी मैं कलर करना चाहता हूँ, जैसे मान लीजिए मैं अभी रेड करना चाहता हूँ, तो मैं बैकग्राउंड को ज़ीरो कर दूंगा और मेरा जो फ्रंट एंड है मैं उसको रेड कर दूंगा बाय यूजिंग सी कमांड एंड इट विल बी लाइक दैट। देन मैं CLS यूज़ कर रहा हूँ तो थोड़ा सा क्लीन हो गया। इसमें हम कुछ कमांड्स यूज़ करेंगे जो कि मैं ज़्यादातर यूज़ करता हूँ। तो पहला कमांड जो ये होता है कि मान लीजिए आप कभी कोई भी नेटवर्क में कनेक्टेड है, मान लीजिए कि 10 पीसी या फिर 15 पीसी कोई लैन कनेक्शन से कनेक्टेड हो, मतलब कि हुए हैं, तो उसी टाइम आप क्या कर सकते हैं, जो भी आपका कनेक्टेड पीसी है अगर कोई शट डाउन नहीं हुआ है तो आप यहाँ से चाहे तो उसको शट डाउन कर सकते हैं रिमोटली। इसके लिए बेसिकली आपको क्या करना है, पहले तो आपको ARP/A करके एक कमांड है, इसके यूज़ करना है। इससे क्या होगा कि आपके पर्टिकुलर नेटवर्क में जो भी IP एड्रेसेस होंगे वो सब के सब यहाँ पर लिस्ट आउट हो जाएंगे, तो आप जान सकते हैं कि आपके पर्टिकुलर लैन में अभी कौन कौन से मतलब कि कंप्यूटर सिस्टम कनेक्टेड हुए हैं। ठीक है, एंड एज यू कैन सी कि मैं अभी तो मेरा मोबाइल फ़ोन के जो नेटवर्क है उसको यूज़ कर रहा हूँ, तो कोई भी लैन केबल का कनेक्शन यहाँ पर नहीं है, लेकिन मेरा जो मोबाइल फ़ोन का IP एड्रेस है वो यहाँ पर विजिबल हो रहा है। ठीक है, और जब आप IP एड्रेस को मतलब कि ढूंढ देते हैं यहाँ से, नेटवर्क में अगर कनेक्टेड हैं, आप एक लैन में कनेक्टेड हैं, तभी आप मतलब कि रिमोटली किसी को भी शट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए आपको करना क्या है कि पहले तो आपको लिखना है शट डाउन और स्पेस देके आपको लिखना है /i, और लिखने के बाद आपके पास एक इस तरीके से एक विंडो आ जाएगा। यहाँ पर आपको सिंपली करना क्या है कि जो भी आपके यहाँ पर IP एड्रेस आए हुए हैं, आपको यहाँ पर ऐड में जाना है, उस पर्टिकुलर कंप्यूटर सिस्टम मतलब कि कंप्यूटर का नेम जो है उसको यहाँ से ऐड कर देना है, उसका IP एड्रेस को, और फिर ओके कर देना है। ठीक है, और यहाँ से आप उसको कर सकते हैं शट डाउन या फिर आप दूसरे कुछ भी कर सकते हैं यहाँ से। तो मैं इसको शट डाउन करके और आप यहाँ से उसको ऐड करके फिर कनेक्ट कर सकते हैं, या फिर ब्राउज़ में जाके भी आप यहाँ से कर सकते हैं, लेकिन अभी मैं लैन से कनेक्टेड नहीं हूँ इसीलिए मेरा इशूज़ आ रहा है। लेकिन अगर आप लैन में कनेक्टेड हुए हैं तो फिर आप चाहे तो रिमोटली किसी को भी शट डाउन कर सकते हैं। मान लीजिए कि आपको एक कोई ऑफिस में काम करने जहाँ पर 30 या फिर 40 आसपास कंप्यूटर सिस्टम है, तो आप वहाँ से क्या मतलब कि उस पर्टिकुलर टाइम में क्या कर सकते हैं कि इसको यूज़ कर सकते हैं और आपका जो टाइम है, कीमती टाइम है, उसको बचा सकते हैं। ठीक है, तो ये दो हो गया जो कि मैं यूज़ करता था ज़्यादातर। फिर उसके बाद जो मैं कमांड यूज़ करता हूँ इन मैक्सिमम टाइम, मेरा पर्सनल मतलब कि फेवरेट तो नहीं कह सकते हैं हम, आप किसी को भी अगर मैसेज करना चाहते हैं, मान लीजिए CMD क्या करता है कि जो भी आप कनेक्टेड नेटवर्क में हों, उस पर्टिकुलर नेटवर्क में कोई भी मैसेज को आप स्प्रेड कर सकते हैं। मान लीजिए 30 कंप्यूटर सिस्टम को मिला के एक लैन कनेक्शन किया गया है, तो आपको सिंपली लिखना क्या है कि MSG लिखना है और स्टार लिख के आपको वहाँ पर आपका जो मैसेज है वो दे देना है। जैसे मान लीजिए कि मैं यहाँ पर लिख दूँगा मीटिंग इज़ ऑन टाइम, मीटिंग इज़ ऑन 9 o'clock फॉर एग्जांपल मैं लिख दूँगा, तो जो भी मेरा कनेक्टेड मतलब कि पीसीज होंगे वहाँ पर एक मैसेज आ जाएगा इस तरीके से, जैसे यहाँ पर आ चुका है वैसे सारे के सारे पीसी में आ जाएगा। तो आपको जो पर्टिकुलर कंसिक्वेंस है मैसेज का उसको आप सबको शेयर कर सकते हैं CMD को यूज़ करके। ठीक है, तो ये हो गया 3 कमांड जो कि मैं ज़्यादातर यूज़ करता हूँ, और आप भी इनको यूज़ कर सकते हैं और कुछ प्रोडक्टिविटी कर सकते हैं अगर आप कोई ऑफिस में काम कर रहे हैं तो। सेकेंडली मैं हमारा जो पर्टिकुलर कंप्यूटर सिस्टम में कुछ ऐसे भी सिनेरियो यूज़ करता हूँ। जैसे मान लीजिए अब मेरे पास 1000 या फिर फॉर एग्ज़ाम्पल 2000 के से कुछ फाइल्स वगैरह हैं, तो मैं उनको मतलब कि कुछ फोल्डर में सॉर्टिंग करके या फिर एक ही साथ कुछ स्पेसिफिक टाइप के फ़ाइल को डिलीट करने के लिए मैं 2 कमांड यूज़ करता हूँ जो कि मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, तो पहले तो हम दिस पीसी को ओपन कर रहे हैं और ओपन करने के बाद सिंपली मैं आपको जो सिनेरियो है दिखा दूँगा। तो मैं अभी ई ड्राइव में जा रहा हूँ और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ई ड्राइव में कुछ PSD फाइल है, कुछ JPG फाइल है,
और कुछ यहाँ पर MKV फाइल है। मैं चाहता हूँ कि JPG फाइल को एक इमेज फ़ोल्डर में रह जाए और PSD फाइल एक फ़ोटोशॉप डिज़ाइन फ़ोल्डर में रह जाए। ऐसे ही कुछ मतलब कि मैं चाहता हूँ कि मेरा स्पूटिनाइज हो गया एक फ़ोल्डर में सारे के सारे चीज़ रह जाए। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है कि हमें पहले तो सिलेक्ट करना पड़ता है, फिर कॉपी करना पड़ता है, फिर उसको लेके पेस्ट करना पड़ता है या फिर कॉट करके पेस्ट करना पड़ता है, ठीक है। और विंडोज़ में करने से थोड़ा सा मतलब कि टेक्स अ लिटिल बिट ऑफ मोर टाइम, जो कि आप CMD में कुछ कमांड्स को यूज़ करके कर सकते हैं। मान लीजिए आपको कुछ स्पेसिफिक टाइप के फाइल को डिलीट करना है तो आप यहाँ से बहुत ही ईजिली डिलीट कर सकते हैं। पहले मैं आपको यहाँ से CMD ऊपर टाइप करके दिखा दे रहा हूँ। तो मेरा CMD स्क्रीन ओपन हो चुका है, ठीक है। अभी मैं क्या करूँगा कि सिंपली यहाँ पर जो भी JPG फाइल थे उन पर्टिकुलर उस पर्टिकुलर फोल्डर में जो भी JPG फाइल थे उनको मैं यहाँ पर यूज़ कर दूँगा। एक कमांड है एक्स कॉपी करके, आपको सिंपली एक्स कॉपी लिखना है। और मैं मतलब कि JPG फाइल को एक इमेज में रखना चाहता हूँ, इमेज फोल्डर में। तो मैं यहाँ पर लिख दूँगा star.jpg, मतलब कि जितने भी JPG फाइल हैं उनको मैं एक फ़ोल्डर में रखना चाहता हूँ और फोल्डर का नेम मैं दे रहा हूँ इमेज। एंटर करने के बाद यहाँ पर आप D यूज़ करेंगे तो ये क्या करेगा कि एक नया डायरेक्टरी क्रिएट करके उसको वहाँ पर प्लेस कर देगा, ठीक है। मैं D लिख रहा हूँ और आप देख सकते हैं अभी कि उन पर्टिकुलर इमेज को लेके यहाँ पर एक इमेज फोल्डर हो चुका है जिसके अंदर सारे के सारे इमेज आ चुके हैं, ठीक है। तो इस काइंड ऑफ सिनेरियो से आप इमेज को ले सकते हैं। जैसे कि मैं इमेज को ले लिया, उसके साथ ही साथ मैं PSD को भी चेंज कर दूंगा। यहाँ से लिख दूंगा मैं star.psd और फिर इमेज के जगह में मैं लिख दूंगा डिज़ाइन। तो ये हमारा डायरेक्टरी क्रिएट कर देगा, फिर आ चुका है। और उसके बाद मैं यूज़ कर दूंगा वही एक्स कॉपी और फिर यहाँ पर MKV लिख दूंगा, MKV, ठीक है। और फिर यहाँ पर मैं मूवी लिख दूंगा। तो काइंड ऑफ मेरा जो दोनों मूवी हैं वो भी डायरेक्टरी में रुक जाएंगे। और इस तरीके से आप मतलब कि कोई भी फाइल या फिर फोल्डर को मतलब कि बहुत सारे फाइल्स को आप स्पूटिनाइज कर सकते हैं या फिर अरेंज वगैरह कर सकते हैं। मान लीजिए आप डाउनलोड फोल्डर में हैं और आपने बहुत सारे तरीके के फ़ाइल को डाउनलोड किया हुआ है, तो उस टाइम में ये थोड़ा सा हैंडी हो जाता है, आपको थोड़ा सा मतलब कि ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी दे देता है, ठीक है। तो आप आपके पर्टिकुलर PC में ऐसे स्पूटिनाइज करने के लिए या फिर फ़िल्टर करने के लिए आप CMD का जो एक्स कॉपी का सिनेरियो है उसको यूज़ कर सकते हैं। और उसके साथ ही साथ मैं डिलीट में आपको बता दूंगा एक कमांड जो कि बहुत ही क्विकली एंड फटाक से डिलीट कर देता है सारे के सारे चीज़। तो हम डिलीट करना भी देखेंगे कैसे मैं डिलीट करूँगा। सारे के सारे को भी डिलीट कर सकते हैं, आप चाहे तो किसी स्पेसिफिक को डिलीट कर सकते हैं। मान लीजिए कोई JPG हो गया या फिर you just want to delete some of the PSD files or you want to delete some of the videos file or etc. So you can go with any specific file format. Otherwise you can delete all and all things, I mean not folder, all the things related to the files. You can able to delete all files by using a single command on a particular folder basically, which makes sense, okay, and which is very much handy। जब हमें मतलब कि 1000-2000 कुछ चीज़ें डिलीट करना होता है तो बहुत ही क्विकली कर देता है CMD स्क्रीन, डिलीट बहुत जल्दी करता है। लेकिन उसका जो कॉपी का सिनेरियो है वो थोड़ा सा लेट हो जाता है। जैसे कि अभी मेरा जो मूवी है MKV है वो 1.3 GB के आसपास है, सो इट टेक्स अ लिटिल बिट ऑफ टाइम, थोड़ा सा टाइम लग गया है यहाँ पर 1 मिनट के आसपास, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं अभी क्या करूँगा कि इस पर्टिकुलर डायरेक्टरी में जो भी फोल्डर्स हैं मैं इनको डिलीट कर दूँगा, जो भी फाइल्स हैं डिलीट कर दूँगा। जैसे कि मैं यहाँ पर PSD, JPG और MKV को डिलीट कर दूँगा। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा del star.jpg, जिससे कि मेरा JPG सब डिलीट हो जाएंगे, और del फिर star.psd फिर del star.mkv और बस यूज़ करिए और डिलीट। इट इज़ डिलीट बहुत ही फटाक से हो जाता है, तो आप इसको थोड़ा सा यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको इसके बारे में अच्छे से पता नहीं है, मतलब कि आपने इस वाले वीडियो को कम्प्लीटली नहीं देखा है, तो ये वाला कमांड आप बिल्कुल भी यूज़ मत करिए। लेकिन अगर आपने इसको अच्छे से देख लिया और समझ लिया तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और अगर इसका जो कंप्लीट फॉर्मेट अगर आप चाहते हैं कि मैं इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करके आपको बताऊं कैसे फ़िल्टर किया जाता है थाउजेंड्स या फिर उससे भी ज़्यादा फाइल्स को लेके, तो आप कमेंट में बता सकते हैं, मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लोर करके भी आपको बता दूंगा, ठीक है। सो दैट इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो। अगर आपको इस वाले वीडियो में थोड़ा सा भी इंटरेस्ट लगा या फिर अच्छा लगा तो फिर आप इसको लाइक कर सकते हैं, और चैनल में तो आप हैं ही हैं। थैंक यू।